गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 2 साइंस हम लोग चैप्टर 10 कल कर रहे थे मेजरमेंट। चैप्टर 10 का मेजरमेंट कर रहे थे। 10 का मेजरमेंट। चैप्टर 10 मेजरमेंट कर रहे थे। मेजरमेंट में हम लोगों ने कल डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स, मेजरिंग स्केल को हमने पढ़ा था। ये अब ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट क्यों हो गया? हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन, इसके बारे में हमने पढ़ा था और इसके डिफरेंट यूनिट को पढ़ा था। लेंथ मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब ये उसके आगे चैप्टर पेज नंबर 94 कुछ एक डू यू नो में दे रखा है। द वर्टिकल लेंथ एबव द ग्राउंड इज नोन एज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्टिकल इस तरीके का होता है, इस तरीके की लेंथ को हाइट बोलते हैं, जो कि वर्टिकल लेंथ कहलाता है। वर्टिकल लेंथ नोन एज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाइल द लेंथ बिलो ग्राउंड लेवल इज नोन एज इट्स डेप्थ। और ग्राउंड के जो नीचे जो है उसे डेप्थ बोलते हैं। तो हाइट और डेप्थ में यही डिफरेंस है। हाइट वर्टिकल मतलब एबव द ग्राउंड और डेप्थ बिलो द ग्राउंड। ठीक है, ये डू यू नो में फैक्ट में दे रखा है। आगे आपको एक एक्टिविटी दे रखा है, मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल एंड ए टेबल बाय यूजिंग योर हैंड स्पैन। आपको कह रहा है कि मेजर करने के लिए हैंड स्पैन से किस चीज को, पेंसिल और टेबल को। आई कैन आस्क योर फ्रेंड टू मेजर द सेम पेंसिल एंड टेबल यूजिंग हिज और हर हैंड स्पेन। आगे कह रहा है कि इसी चीज को आप अपने दोस्त को भी कहिए कि आपका दोस्त भी उसी तरीके से, जैसे आपने मेजर किया हैंड स्पेन से, आपका दोस्त भी उसी तरीके से उसको मेजर करे। आगे कह रहा है कंपेयर द रिजल्ट वेदर इज इट सेम और डिफरेंट। आगे कह रहा है इसको कंपेयर करिए, जितना आपका फुट स्पेन से जितना उसका लेंथ हुआ उतना ही आपके दोस्त के हैंड से भी होगा, या कम या ज्यादा होगा। डेफिनेटली ये कम या ज्यादा होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि जो लंबा होगा उसका हैंड स्पैन या फुट स्पैन उसका ज्यादा होगा, जो छोटा होगा उसका कम होगा। तो इसीलिए जो पुराने जमाने में लोग हैंड स्पैन, फुट स्पैन या क्यूबिट से जो मेजर करते थे वो एग्जैक्ट नहीं माना जा सकता था, क्योंकि इससे जो एग्जैक्ट होता था वो मेजर नहीं हो पाता। जिसकी हाइट ज़्यादा है उसकी हैंड स्पैन या फुट स्पैन लंबा होगा, बड़ा होगा, और जो छोटे होंगे उनका छोटे होंगे। इसलिए ये आज के समय में ऑब्सोलीट हो गया। तो आपको ये एक्टिविटी दे रखा है, कहा है कि मेजर करके देखिए ये सेम है या नहीं आपके प्रिंट पे। तो ये ऑब्वियस सी बात है, दोनों का एक जैसे या सेम नहीं होगा। आएगा मेजरमेंट ऑफ मास और वेट। मास और वेट को मेजर करने के लिए करा वेट टेल अस हाउ हेवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। वेट ही किसी चीज का बताता है कि कोई चीज कितना भारी या हल्का है, उसको वेट करेंगे। वेइंग स्केल पर वेइंग स्केल की वेट करने के बाद उसका हमें पता लगता है कि हाउ हेवी और हाउ लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। आएगा द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग वेट आर किलोग्राम एंड ग्राम, मिलीग्राम, etc। ये मेजरिंग यूनिट्स है, वेट है किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये सारे मेजरिंग यूनिट है। इन्हीं में हम चीज़ों को मेजर करते हैं। स्मॉलर वेट्स आर मेजर्ड इन ग्राम। छोटे चीज़ों को मेजर करने के लिए ग्राम का यूज करते हैं। हेवी वेट्स आर मेजर्ड इन किलोग्राम। हेवी वेट को, भारी वेट को, चीज़ों को हम किलोग्राम में वेट करते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास और वेट इज किलोग्राम। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मास का, उसको वो क्या है, किलोग्राम है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? फिक्स यूनिट फॉर मेजरिंग थिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। वैसी यूनिट जिसको पूरी दुनिया मानती हो उसे स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। मेजरिंग यूनिट्स दैट फिक्स्ड यूनिट फॉर मेजरिंग थिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आगे कह रहा था स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास और वेट इज किलोग्राम। वी यूज अ बीम बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू मेजर वेट।
पहले के ज़माने में बीम बैलेंस चलता था, दो डंडे के सहारे दो तराजू को लटका देते थे और उसी पे वेट करते थे। तो वो भी एग्जैक्ट पैमाना नहीं होता था किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा मोड़ा वेट आगे पीछे हो जाता था, तो उसे एग्जैक्ट नहीं पता लगता था। आज के समय में जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है उस पर आप मिली और माइक्रोग्राम को भी वेट कर सकते हैं, उसको एग्जैक्ट मेजर बताएगा, उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट देगा किसी भी चीज़ का, वो स्टैंडर्ड पैमाना माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है। आगे दे रखा है 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg मिलीग्राम। मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी कैसे मापेंगे? कैपेसिटी मीन्स कोई भी कंटेनर में कितना होल्डिंग कैपेसिटी है, कितना कोई सामान उसमें सम सकता है, अट सकता है। द कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड। कैपेसिटी क्या होता है कंटेनर का? कि कोई भी लिक्विड है वो कितना उसमें होल्ड हो सकता है, समा सकता है। जार्स, बॉटल्स, बकेट्स, कंटेनर etc ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी आर अवेलेबल इन द मार्केट। जार है, बोतल है, बकेट है, कंटेनर है, ये डिफरेंट कैपेसिटी के मार्केट में अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए आपको 1 लीटर का कोई मेजरमेंट चाहिए तो उसके लिए अलग है, आधा केजी का अलग है, 250 ग्राम का अलग है, 100 ग्राम का अलग है, 50 ग्राम का अलग है। मतलब जिसकी जितना रिक्वायरमेंट होगा, अगर आप कोई सामान बेचते हैं, अगर कोई आपसे कहे कि मुझे 50 ग्राम ही चाहिए तो उसके लिए अलग मेजरिंग यूनिट होगी, उसी से आप किसी को मेजर करके दीजिएगा। तो मार्केट में डिफरेंट मेजरिंग यूनिट जो है वो अवेलेबल है। अगर स्मॉल वेसल विल हैव लेस कैपेसिटी एज कंपेयर टू बिग वेसल, ये क्लियर है। जो छोटी होगी उसकी कम कैपेसिटी होगी बड़े मेजरिंग यूनिट के कंपेयरिंग में। द यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी आर लीटर एंड मिलीलीटर। इसको लीटर या मिलीलीटर में हम चीज़ों को मेजर करते हैं, लीटर में या मिलीलीटर में। कैपेसिटी को नॉर्मली लीटर या मिलीलीटर में ही मेजर करते हैं। आएगा हाउएवर द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर। जो स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटी मेजर करने की वो लीटर ही है, जो पूरी दुनिया मानती है उसको। स्मॉलर कैपेसिटी इज मेजर्ड इन मिलीलीटर। जो छोटी है, छोटी यूनिट के लिए हम मिलीलीटर का यूज करते हैं, वेयर एज लार्जर कैपेसिटी इज मेजर्ड इन लीटर। वहीं बड़ी कैपेसिटी के लिए हम लीटर का यूज करते हैं। The instrument used to measure capacity are measuring cylinder and measuring cans। वो measuring cylinder होता है या measuring cans होता है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड बना होता है उसी से हम मेजर करके सामान लेते या देते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये सब मेजरिंग यूनिट आप लिख लीजिएगा और इसको लर्न भी कर लीजिएगा। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम और 1000 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। आगे 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये मेजरिंग यूनिट दिया हुआ है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करके इसको भी लर्न कर लीजिएगा। ये सारे आगे भी काम आएंगे, ये सारी यूनिट मैथमेटिक्स में भी काम आएंगे जब आप मेजरिंग जो और कैपेसिटी को जब पढ़िएगा। कैपेसिटी को इस समय ये आपको काम आना है। आगे क्विक चेक में आपको दे रखा है टिक द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कुछ आपको इमेजेस दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इन इमेजेस को मेजर करने के लिए आप कौन सा यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। पेंसिल को मीटर या सेंटीमीटर में, वाटरमेलन दे रखा है उसको किसी में ग्राम या किलोग्राम में, आगे मिल्क दिया, दूध दिया हुआ है
किलोग्राम में या लीटर में। फिर आगे कुछ लिक्विड जूस दे रखा है, उससे आपसे पूछा मिलीलीटर या लीटर में, कौन सी यूनिट में आप इस चीज़ों को मेजर करेंगे। आगे कह रहा है मेजरमेंट ऑफ टाइम। वी मेजर्स टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। हम टाइम को नॉर्मली 3 यूनिट में मापते हैं, आवर में, मिनट में और सेकेंड में। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम इज सेकेंड। जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजर करने की वो सेकेंड है। वी मेजर टाइम बाय ए क्लॉक और ए वॉच। हम टाइम कैसे मेजर करते हैं, क्लॉक से या वॉच से। द रिलेशन बिटवीन आवर, मिनट एंड सेकेंड इज, क्या रिलेशन है आवर, मिनट और सेकेंड में। हमने देखा है यहाँ 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये रिलेशन है मिनट और सेकेंड के बीच में और आवर और मिनट के बीच में। आगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दे रखा है। अमेजिंग फैक्ट्स में लिखा इन अर्लियर डेज टाइम वाज कैलकुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द सन। जो जस्ट लोगों के पास उतना इक्विपमेंट नहीं थे ओल्डन टाइम में, तो ओल्डन डेज में लोग क्या करते थे, वो सन रेज से या सन के शैडो से पर्टिकुलर वो मार्क करके रखते थे कि यहाँ अगर सन का शैडो आ गया या यहाँ ये आ गया तो इतना बच गया, इतना टाइम हो। तो उस समय लोग सन रेज से या सन के शैडो से टाइम को कैलकुलेट करते थे, नापते थे। स्कूल जाते समय बच्चे भी एक मेजर कर लिया करते थे कि यहाँ तक आ गया शैडो तो इतना टाइम हो गया, स्कूल जाने का उनका टाइम हो गया। तो पहले लोगों टाइम के पास जब घड़ी नहीं होती थी तो इसी तरीके से वो उन चीज़ों को मेजर करते थे। वही कह रहा है अमेजिंग फैक्ट्स में, इन अर्लियर डेज, पुराने समय में टाइम वाज कैलकुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द सन। टाइम को कैसे कैलकुलेट करते थे, सन के मूवमेंट को देख के, या रातों में भी उसी तरीके से लोग 7 स्टार्स को या इस तरीके से ऊपर देख के उसको मेजर करते थे। रात में भी इसी तरीके से मेजर कर लेते थे। आगे कह रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मापेंगे हम। टेम्परेचर टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड अ थिंग इज। टेम्परेचर बताता है हमें कि कोई भी चीज़ कितना ठंडा या गर्म है। वी मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। जिस ऑब्जेक्ट से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड आइदर इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं किसमें, डिग्री में, सेल्सियस स्केल में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। ये मेजरमेंट की, टेम्परेचर मेजर करने की ये सारी यूनिट है। कौन कौन सा है, सेल्सियस स्केल या फ़ारेनहाइट। ठीक है, किसी को नॉर्मली बुखार हो जाता है तो हम ऐसे ही मेजर करते हैं। इसमें भी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दे रखा था। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दीएस्ट पर्सन इज 98.6 डिग्री सेल्सियस। जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है, या उसको फ़ारेनहाइट में करिएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ऑन अ वेरी हॉट डे, बहुत गर्मी के दिनों में भी से द टेम्परेचर इज वेरी हाई। जब हम कहते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन वी एक्सपीरियंस्ड कूल टेम्परेचर। वहीं सर्दी के दिनों में हमें क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या फील करते हैं हम, कूल टेम्परेचर। टेम्परेचर कम होता है इसलिए हमें उस समय कूल एक्सपीरियंस करते हैं, ठंडा लगता है हमें। नेक्स्ट कह रहा है क्विक चेक में फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लूथ। नितिन वेक्स अप एट। नितिन कितने बजे सो के उठता है। आपको टाइम दे रखा है, आपको घड़ी देखना आता नहीं होगा, उसको देख करके आप फिल इसको कर लीजिएगा। तो नितिन नहीं, एक हम सब का भी यही नॉर्मल वेकअप टाइम है, तो घड़ी देख के आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट कर, ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट एट। वो ब्रेकफास्ट कब करता है। ही टेक्स हिज डिनर एट। वो डिनर कब करता है, रात में कितने बजे हम डिनर करते हैं। आगे कुछ मेजरमेंट स्केल दे रखा है मेजरिंग का। लेंथ सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में, टाइम मिनट, सेकेंड और आवर में, वेट मिलीग्राम, किलोग्राम और ग्राम में, टेम्परेचर से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, कैपेसिटी लीटर और
मिलीलीटर में। ये सारे मेजरिंग यूनिट है जिसको हमने अब तक स्टडी किया है। कुछ ग्लॉसरी दे रखा है स्टैंडर्ड यूनिट का, लेंथ का, मास का, कैपेसिटी का, टेम्परेचर का और थर्मोमीटर का ग्लॉसरी में दे रखा है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करके इसको लर्न करिएगा। एज इट इज यही क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे हमें करने को मिलेगा जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यही कुछ था आज के चैप्टर में। यही था आज के चैप्टर में जो हमने लर्न किया है। ये 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा लर्न करने के लिए। ग्लॉसरी, डू फेयर एंड लर्न ग्लॉसरी, इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। ये मेजरिंग यूनिट्स पर लिख दिए हैं, इसको लर्न कर लीजिएगा। फिर ऑफलाइन मोड में होगा क्लास तो फिर इसको चेक करेंगे पेयर आपका। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।